गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। आज बच्चों क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग मोमेंटम एजुकेशन चैनल पे NaOH का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ देखेंगे। इनऑर्गेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनऑर्गेनिक के लिए मैं चाह रहा हूं एक एक वीडियो करके आपको बता दूं। बाकी अभी ऑर्गेनिक वगैरह तो हम लोग क्लास में पढ़ ही रहे हैं। तो NaOH का रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, और वो भी ट्रिक से कि किस तरह से हम लोग बैलेंस इक्वेशन बना सके। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आप NaOH का रिएक्शन किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करें तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड P2O5 है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये H3PO4 बनाता है। अगर P2O3 है तो आपको ये पिछले वीडियोज में हम लोग देखे भी थे, आपको पता होना चाहिए H3PO3 बनाता है। अगर Cl2O7 है और इसका अगर हम वाटर से करें तो HClO4 बनाता है, और उसी तरह अगर N2O5 है उसका अगर वाटर से करें HNO3, N2O3 है बच्चों, तो आपको पता है N2O3 क्या बनाएगा, HNO2। आपको ये पता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। लेकिन NO2 जो है अगर इसमें वाटर डालें तो ये तो +4 है ना, और +4 का कोई ऑक्सो एसिड नहीं होता, इसलिए ये दोनों का मिक्सचर बनाता है HNO3 और HNO2। उसी तरह अगर CO2 है उसमें वाटर डालें तो H2CO3 बनाता है। तो इस तरह के बहुत से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, SO3 है, SO2 है ना। SO3 में अगर वाटर डालें H2SO4 बनाएगा, SO3 में अगर वाटर डालें तो H2SO3 बनाएगा। ये आपको अगर पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी NaOH से रिएक्शन कराने में। तो देखिए, NaOH का जब भी बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मींस एसिडिक ऑक्साइड, तो NaOH का जब रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो वाटर जरूर लेते हैं। और कैसे रिएक्शन होता है आइए देखें, हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं P2O5 की ही बात करूं तो क्या होता है, ये जो P2O5 है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बगल में लिखा हुआ है H3PO4। चूंकि 2 है यहां मैं 2 लिख दे रहा हूं और यहां मैं 3 कर दे रहा हूं ताकि ये बैलेंस रहे। अब ये जो एसिड है ये NaOH के साथ, ये जो H3PO4 है ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। आपको पता है ये ट्राइबेसिक एसिड है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो सोडियम क्या करेगा, तीनों को रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, वाटर। ठीक है, तो तीनों को रिप्लेस कर लेगा, तो यहां 3 होना चाहिए और वाटर बना लेगा। बस इसी को ऐड कर देंगे, आपका रिएक्शन आ जाएगा। जरा आप देखिए इसमें क्या है, यहां 2H3PO4 है, यहां 1H3PO4 है। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं इस पूरे रिएक्शन में। अब H3PO4 कितने हो गए, अब H3PO4 हो गए बच्चों, यहां भी 2 यहां भी 2, H3PO4 कैंसिल। ठीक है, इधर कितने वाटर हैं, 6 वाटर। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, यहां 3 वाटर, तो अब इधर कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे 3 वाटर। तो हम कैसे लिख सकते हैं, P2O5 प्लस NaOH 6 NaOH गिव्स कितने, Na3PO4 2 Na3PO4 और 3 वाटर। क्यों 3 वाटर, उधर कैंसिल हो गए। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन आ गया। बस हमें याद क्या करना पड़ा, ये तो हम लोग पहले से जानते थे ना कि कोई भी बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो वाटर निकलता है। बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और वो भी हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं SO3 की बात करूं तो SO3 वाटर आपको पता है क्या बनाएगा, H2SO4। ये भी पता है कि H2SO4 NaOH से रिएक्शन करेगा तो कितने H+ हैं, माने कितने
रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है दो, तो 2 NaOH लगेगा और ये बन जाएगा Na2SO4 और वाटर निकल जाएगा। अब हम जब इसको देखेंगे तो यहाँ H2SO4, यहाँ भी H2SO4, दोनों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ 2 वाटर, यहाँ 1 वाटर, तो उधर कितना बचेगा? 1 वाटर। हम इसको कैसे लिखेंगे? SO3 कितना NaOH, 2 NaOH, Na2SO4 और क्या लिखेंगे? 1H2O। ये हमारा बैलेंस भी हो गया और रिएक्शन भी आ गया। ठीक है बच्चों, अगर हम और भी रिएक्शन करें, है ना, इसको मैं एक और यही नीचे लिख दे रहा हूं। अगर मैं और भी रिएक्शन करूं, मान लीजिए मैं Cl2O7 की बात करूं, तो यहां से देखिए जरा Cl2O7 और इसमें मैं वाटर डाल रहा हूं तो HClO4 बनता है। 2 Cl है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग करेंगे जो HClO4 है वो NaOH से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? NaClO4, है ना, सोडियम पर क्लोरेट, और वाटर निकल जाएगा। हो क्या रहा है? यहाँ 2HClO4 है, यहाँ तो एक ही यूज हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? ये जो HClO4 है ये कैंसिल हो जाएगा और हम लोग क्या लिखेंगे? Cl2O7 प्लस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो 2 NaOH और Na ये भी हो जाएगा 2 NaClO4, है ना। वाटर 2 है, इधर 1 है, तो 1 वाटर। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान और ट्रिकी है। ट्रिकी मीन्स अगर ऐसे आप करते तो थोड़ी सी दिक्कत होती, तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। मैं 1-2 रिएक्शन और बता दे रहा हूं, मिटा दूं इसको। ओके, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से आप किसी के भी बारे में आप सोचिए, जैसे मान लीजिए N2O5 के बारे में मैं कहूं, N2O5 और वाटर, तो आपको पता है क्या बनेगा? HNO3। N2 है, 2 HNO3 और ये HNO3 जो है ये NaOH के साथ मिलके और क्या बना देगा? NaNO3 और वाटर। ठीक है, अब क्या है, वहां कितने HNO3 बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, तो यहां एक ही यूज हो रहा है, तो यहां क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? ये HNO3 और ये HNO3 कैंसिल हो जाएंगे। यहां बनेगा बच्चों N2O5, HNO3 NaOH, 2 NaOH और यहाँ 2 NaNO3 और वाटर उधर 1 यूज हुआ है तो 1 वाटर लिखेंगे। बिल्कुल आसान है मेरे ख्याल से, आप ध्यान से देखेंगे तो कठिन नहीं लगेगा। इसमें NO2 जरा देख लेते हैं। NO2 में कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है। अगर NO2 देखें तो Na2 में वाटर डालेंगे तो क्या बनता है? HNO3 और HNO2। और इस HNO3 अलग अलग करिए। एक बार HNO3 में NaOH डालिए और फिर HNO2 में NaOH डालिए। ये जब इससे रिएक्शन करेगा तो NaNO3 बनाएगा और ये करेगा तो NaNO2 बनाएगा। वाटर बच्चों दोनों में ही यूज होंगे। अब अगर हम कंप्लीट देखें तो यहाँ HNO3 निकला है, यहाँ यूज हो गया, HNO2 इवॉल्व हुआ, यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, यूज हो गया। क्या हम लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे NO2, यहाँ वाटर 2 निकले हैं, 1 वाटर यहाँ है, तो वाटर भी हम 1 कैंसिल कर दें तो इधर क्या आएगा? 2 NaOH gives NaNO2 प्लस NaNO3 प्लस वाटर। मतलब ये सब मिला जुला के कि ये बहुत ही आसान है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत, आप एक बार देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको केवल ये पता है जो
केवल ये पता है कि कौन सा ऑक्सो एसिड बनेगा। मैं फास्फोरस पे डिटेल एक वीडियो दे चुका हूं कि P2O5 क्या बनाएगा, P2O3, P2O4, ठीक है, P2O3, मतलब जितने भी फास्फोरस के ऑक्साइड हैं, है ना, वो सबके बारे में जो है हम लोग P4O से लेके और P4O10 तक सबका एक ऑक्सो एसिड बना चुके हैं। उस ऑक्सो एसिड से आप लोग यहां आसानी से कर लेंगे, मतलब बना लेंगे जो भी बनाना है। जैसे अगर CO2 रहता तो क्या करते, बस एक CO2 और एक CO, है ना, दो रिएक्शन आप और जान लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए CO2 रहता, आपको पता है CO2 वाटर के साथ H2CO3 बनाता है, और H2CO3 अगर NaOH के साथ रिएक्शन करे, चूंकि यहाँ दो है इसलिए ये बन जाएगा Na2CO3 और वाटर, है ना। अब क्या है, H2CO3 कैंसिल, CO2 प्लस 2NaOH, और उधर क्या बन गया, Na2CO3 प्लस वाटर, दो वाटर निकला ना, एक वाटर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक जो है बच्चों CO के साथ क्या होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये दो काम करता है, क्या, या तो ऐड हो जाता है ना, CO जो है या तो फॉर्माइल ऐड हो जाता है। जैसे ये यहाँ क्या करेंगे हम, अगर NaOH आपको बनाना है तो ये ऐड हो जाता है, ऐड होके क्या बनेगा जरा देखिए, HCOONA, अब देखिए NaOH में CO ऐड हो गया, क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट। और यही सोडियम फॉर्मेट को थोड़ा सा हम लोग गर्म करते हैं, ये डाइमर बन जाता है। डाइमर बनने का मतलब क्या हुआ, सोडियम 2 बन जाएगा, Na2, कार्बन 2 C2, ऑक्सीजन 4 O4, क्या बन गया, Na2C2O4। Na2C2O4 क्या होता है, Na2C2O4 होता है सोडियम ऑक्जेलेट। तो ये सोडियम ऑक्जेलेट बन जाता है और यहां से हाइड्रोजन हट जाता है। तो ये बहुत कठिन रिएक्शंस नहीं है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो ट्रिकी है, हम लोग ट्रिक से तुरंत कर सकते हैं। तो आज इस छोटे से समय में NaOH का हम लोग रिएक्शन देखे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, कल अभी देखेंगे कि नॉन मेटल के साथ, या अगले वीडियो में, या सुपर ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करता है, पर ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करता है। ये सब देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए मोमेंटम एजुकेशन चैनल पे। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे वीडियो आए आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों।